घोर कलयुग है ना आजकल। एक वो औरत जिसके 50 लोगों से हाँ जी ना जी हेलो हो, उसके सपोर्ट सिस्टम बहुत सारे होंगे, और एक अच्छी औरत के लिए भाई भी साथ खड़े नहीं होंगे। अजीब कस्मकस है ना इस दुनिया की, इसलिए इसे कलयुग बोलते हैं। अच्छा होना इतना बुरा लोगों ने कर दिया है, लोग अच्छा होने से ही डर रहे हैं, और पापी लोग यहाँ पर खूब फल फूल रहे हैं। अजीब कस्मकस है नहीं। अच्छा और सच्चा होना गुनाह है। विश्वास और त्याग से भरी एक चरित्रवान औरत को इस दुनिया में जीना मुश्किल है, लेकिन एक गहनों से लदी हुई चरित्रहीन औरत के लिए हजारों रास्ते हैं, हजारों आदमी हैं, हजारों सपोर्ट हैं। अच्छे महिला के लिए कोई सपोर्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग। अजीब कस्मकस है नहीं कलयुग की। मैं फिर भी यही बोलती हूँ कि जो लोग गलत के साथ खड़े हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन्हें कम से कम इस बात से तो डरना चाहिए कि ये दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। कहते हैं ना, रात के बाद सुबह जरूर होती है, सूरज के बाद चंदा की चांदनी से भी रात रोशन जरूर होती है। तो ये तो होने से रहा कि आप गलत करते रहो आप सुखी ही रहो। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता। कभी दिन है तो कभी रात है, कभी सुबह है तो कभी शाम है। हमेशा समय बदलता रहता है। अच्छा समय जरूर आएगा, बुरे से बुरी कंडीशन के बाद भी। बुरी से बुरी आप परिस्थितियों से कितने ही गुजर जाओ, लेकिन अगर आप खुद सही हैं, जीतेंगे जरूर। हजार नहीं करोड़ों आदमी भी एक साफ सुथरे इंसान के पीछे लगे रहे, हार उनकी निश्चित है। अगर ऐसा ना होता तो 5 पांडव कौरवों की इतनी बड़ी सेना को हरा ना सकते थे, अगर सच की जीत ना होती। अगर ऐसा ना होता तो रावण जैसे पापी राक्षस को हरा नहीं पाता। कहाँ राम की वानरों की सेना, कहाँ रावण की राक्षसी सेना इतनी मजबूत, सोने से भरी हुई लंका, इतने यंत्र तंत्र मंत्र उसके पास थे, इतना ज्यादा बुद्धिमान था वो, लेकिन पापी था ना। फिर भी ये पापी लोग समझ क्यों नहीं पाते? आप बहुत देर तक फल फूल नहीं सकते हो। मैं लोगों से, ऐसे लोगों से ये बात स्पेशल बोलना चाहती हूँ। तुम जो अगर गलत इंसान का साथ दे रहे हो ना, इसका मतलब तुम उस पाप के बराबर के भागीदार हो जितना पाप कोई कर रहा है। ये सिर्फ कानून की भाषा नहीं है, ये एक आम इंसान की भी भाषा है, ये शास्त्रों की भी भाषा है। गुनहगार का साथ देना उसके बराबर गुनहगार होने के समान है। इसलिए अगर आप सही ना कर सको तो गलत भी करते मत रहो, गलत लोगों के भी साथ ना खड़े रहो। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो बनाई है कि धिक्कार है ऐसे लोगों पर। मैं फिर भी यही कहूँगी, धिक्कार है ऐसी दुनिया पर जो सही ना कर सके, जो सही लोगों के साथ ना कर सके, जो सही लोगों को सपोर्ट ना कर सके। धिक्कार है ऐसी दुनिया पर। फिर भी ये कलयुगी दुनिया है, यहाँ अच्छे भी लोग हैं, यहाँ बुरे भी लोग हैं, लेकिन जो अच्छाई से जी रहे हैं उन्हें जी लेने दो ना। कभी भाई बन के, कभी पति बन के, कभी बाप बन के। क्यों औरतों को सता रहे हो तुम? क्यों उन्हें जीने नहीं दे रहे? क्यों अच्छाई से जीने की कीमत नहीं समझ रहे हो तुम? भले ही कोई कितना भी समझ लो, एक अच्छी महिला के बराबर 1000 मर्द भी कम पड़ जाएंगे उसकी ताकत के सामने। ये बात दुनिया जानती है। अगर ऐसा ना होता तो सती सत्यवान को ना लेके आती। अगर ऐसा ना होता तो सीता के ऊपर इतने लांछन लगाने के बावजूद भी ये जमीन में ना समाती। अगर सत्य की जीत ना होती तो हर बुरा इंसान जीत जाता, हर अच्छा इंसान हार जाता। जीत सत्य की होनी है, लेकिन फिर भी क्यों कोशिश कर रहे हो तुम लोग इस सब को हराने की? क्यों नहीं जीने दे रहे अच्छे लोगों को? क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे तुम अच्छी महिलाओं को? क्यों समाज में इन महिलाओं का जीना इतना मुश्किल है? क्यों? ये गंभीर समस्या है इस समाज की। और सबसे बड़ा, कई लोगों से डाइवोर्स भी हो जाता है,
लेकिन फिर भी अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं। क्यों समझते हो तुम? भगवान तो नहीं हो ना। अपने आप को एक इंसान भगवान जब समझने लगता है, उसकी बर्बादी तभी तो होती है। क्यों नहीं जीने दे रहे तुम अच्छे इंसानों को? तुम्हारे लिए इतना मुश्किल, इतना घमंड क्यों है तुम में? क्यों हो तुम इतने कलंकित इंसान जो किसी को जीवन जीने, सही से जीने नहीं दे रहे? क्यों मजबूर कर रहे हो तुम औरतों को हथियार उठाने के लिए? आज समाज ये बोलता है कि बोला महिलाएं आजकल पुरुषों को मार रही हैं। जब हजारों पुरुषों ने महिलाओं पर अत्याचार किए तब ये समाज कहाँ था? तब इन्होंने एक बार नहीं कहा कि इन महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? हो रहा है आज भी, अच्छे पुरुषों पर महिलाएं कर रही हैं। मैं ये नहीं बोलती कि महिलाओं के साथ भी हो रहा है, पुरुषों के साथ भी हो रहा है जो अच्छे लोग हैं। लेकिन तब लोगों ने विडम्बना, तब क्यों नहीं थी समाज की विडम्बना की आप महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इसे रोकना चाहिए। हालांकि कई लोगों ने महिलाओं के सपोर्ट में कई कदम उठाए भी हैं, अच्छे काम किए भी हैं, जैसे कि सती प्रथा थी, इसका विरोध करके हमारे देश में कई समाज सुधारक काम हुए भी हैं। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं, आज महिलाएं खड़ी होगी तो लोग बोलने लगे कि महिलाएं तो ज्यादा वो होगी। जब महिलाएं सारे घर का काम करती हैं तब लोगों को समझ में नहीं आता, वो भी तो इंसान है। इस दुनिया की एक अजीब विडंबना है कि जितना आदमी कोई दबेगा उसे दबाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो खड़ा होकर चलना सीख जाएगा तो तुम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। क्यों होती है जी? क्योंकि तुमको दबा के, बिना कुछ करे, दूसरों को दबा के सर्वे सर्वा बना रहने में बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर गुण नहीं है। तुम दूसरों को दबा के उसकी जो क्रेडिट खुद लेना चाहते हो, तब तुमको एक महिला बड़ी मजबूत दिखाई देती है। क्यों? जब तुम्हारा वो विरोध करना सीख जाती है तब वो मजबूत दिखाई देती है। वो ये लोग भूल जाते हैं, जो इंसान अपनी सुरक्षा कर सकता है, जो इंसान बुरी सी बुरी परिस्थितियों में भी अपने आप को गिराता नहीं है, तो क्या वो अपने लिए हथियार नहीं उठाएगा? अपनी सुरक्षा नहीं करेगा? भगवान ने उसे बुद्धि भी तो दी होगी, उसे जीने का, जब उसने इतना साहस दिया है, उसे जीने के लिए कई रास्ते भी तो दिखाए होंगे। 1000 लोग मिलकर भी किसी को हरा नहीं सकते हैं। बस इंसान अच्छा होना चाहिए। घोर कलयुग में भी जीत सच की ही होनी है।